हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर जो शुरू करा हुआ है, लंबा चैप्टर है, चलेगा। एनपीओ, क्या नाम चैप्टर का? एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हाँ जी, तो मैंने कहा था इस चैप्टर में हमें जनरली सब क्वेश्चंस में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू कैश बुक। क्या गिवन होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और क्या गिवन होगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। हमने बनाना क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने पिछली क्लास में बताया था इज इक्वल टू कैश बुक। एक साइड रिसिप्ट साइड होगी, दूसरी साइड पेमेंट साइड होगी। रिसिप्ट का होता है जो पैसा आया, कहीं से भी आया। पेमेंट का वाला जो पैसा गया, ठीक, और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इन दो के बेसिस पे हमने क्या बनाना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट। जो +1 फाइनल अकाउंट्स में बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी का समझ लो बदला हुआ नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसी का बदला हुआ नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम्स आएंगे, ठीक। और एक हमने बनानी है बैलेंस शीट। हाँ, मैंने यहां पे बताया था कैपिटल को यहां पे कैपिटल फंड बोलते हैं। एनपीओ चैप्टर में कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड, ठीक। हाँ जी, पिछली क्लास में हमने एक पॉइंट शुरू किया था, सब्सक्रिप्शन। क्या शुरू किया था? सब्सक्रिप्शन। तो देखो, सब्सक्रिप्शन का मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन जो होती है क्लब के लिए इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन जो होती है क्लब के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो मैंने कहा था, मान लो हमारे क्लब के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, लेट इट बी 100 है, एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर ₹500 है। और मान लो ये क्लब का हमारा फर्स्ट ईयर है। याद रखना, इस चैप्टर पे सब्सक्रिप्शन समझ आ गई तो चैप्टर समझ आ गया, कुछ नहीं है उसके अलावा। खून के अंदर डाल दूंगा, रटा दूंगा चैप्टर, कॉन्सेप्चुअली रटा नहीं। हाँ जी, तो मैंने कहा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 100। एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर कितनी है? 500। क्लब का पहला साल है। तो देखो, मल्टीप्लाई करो तो इनकम कितनी आई? 50,000। हमारे क्लब के जो मेंबर्स हैं 100 है, पर मेंबर कितने पैसे देने हैं? 500। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 50,000। कितना आया? 50,000। अब मान लो ये हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट पेमेंट, ये रिसिप्ट साइड है। यहां पे लिखा है टू सब्सक्रिप्शन 49,000, ये रिसीव्ड है। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी? 49,000। नया मेंबर्स हुई है, बाकी मैंने एग्जांपल नया बनाया ताकि तुम्हें और अच्छा समझ आ जाए। हाँ जी, फर्स्ट ईयर है क्लब का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है? 49,000। अब बहुत ध्यान से, हाँ जी, मेंबर्स कितने थे? 100। रेट कितना है? 500 रुपए। तो टोटल कितने बनते हैं? 50,000। तो हम बोलेंगे 50,000 में से 49,000 मिल गए हैं। 50,000 में से 49,000 मिल गए हैं। हाँ जी, इसका अलग कितने मिलने बाकी है? 1,000। तो देखो, हमारी जो काउंटिंग चलती है दैट इज ऑन ड्यू बेसिस, एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस कहता है जो इस साल का है उस साल की इनकम काउंट करना है, मिल बेशक बाद में जाए। तो इस साल के थे कितने हमारे? 50,000। मिले कितने? 49,000। तो कितने रहते हैं साल के? 1,000। तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये पैसे हमें मिलने हैं, रिसीवेबल है, ये अगले साल मिल जाएंगे।
ये हमारे को मिलने हैं, रिसीवेबल है, अगले साल मिल जाएंगे। तो मैं बोलूंगा इस साल की इनकम कितनी है 50,000, इस साल की इनकम कितनी है 50,000, और उस इनकम में से कितने पैसे अभी नहीं मिले, हाँ जी कितने नहीं मिले, दैट इज 1,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी आएगी 1,000। तो देखो ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 100 इंटू 500 50,000। हाँ जी कितनी लिखेंगे 50,000, मिली कितनी है 49,000, कितनी मिली बाकी है 1,000। उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल दो, सब्सक्रिप्शन ड्यू बोल दो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोल दो 1,000। पिछली क्लास में किया था, बार बार करवाऊंगा एक पॉइंट को, और याद रखना मेरी बात, आज नहीं तो कल स्कूल में जब देखोगे तुम कि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी चैप्टर तो खाली था। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखा हमने 50,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में कितना लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000। और देखो पिछली क्लास हमने किया था, फिर आगे करते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट मान लो हमारी बनी है 31 मार्च 19 को। कब बनी है 31 मार्च 19 को। तो अगला साल जो हमारा है दैट इज 1920 हो जाएगा। तो 1920 स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 19 को, खत्म कब होगा 31 मार्च 20 को। शुरू कब होगा 1 अप्रैल 19 को, खत्म कब होगा 31 मार्च 20 को। ठीक, तो ये जो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये अगले साल की क्या बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ये अगले साल की क्या बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैं बोलूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नजर आएगा कितना 1,000। हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना नजर आएगा 1,000। क्लियर है, ये बात हमने करी थी, दोबारा बता रहा हूं। लास्ट ईयर का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग। तो देयरफॉर ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना नजर आएगा 1,000। ठीक, हाँ जी मैं कह रहा हूं ये मेंबर अभी भी 100 है, रेट अभी 500 है। क्लब का आ गया जी सेकेंड ईयर, क्लब का क्या आ गया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्स्ट ईयर था जी। मैं बार बार साफ करने को जो थोड़ा टाइम बचा रहा हूं। सेकेंड ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहां लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन, लेट इट बी 46,000। ये सेकेंड ईयर का, इससे कोई वो नहीं है सेकेंड ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन कितना 46,000। तो देखो एक चीज तो याद रखना, इनकम में तो अभी भी 50,000 आएगा। क्यों, सेकेंड ईयर की इनकम में कितना आएगा 50,000, क्योंकि मेंबर्स कितने 100, रेट कितना है 500। तो इनकम में कितना आ जाएगा 50,000। इनकम में कितना आ जाएगा 50,000। बट अब देखना है थोड़ा और टेक्निकली समझना है। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है सेकेंड ईयर में 46,000। पिछले साल में कितने रहते थे 1,000। पिछले साल कितने रहते थे 1,000। तो नो डाउट जो पिछले साल के रहते थे वो इस साल मिल गए होंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम ये मान के चलते हैं जो पिछले साल के रहते थे वो इस साल मिल गए होंगे। हाँ जी, पिछले साल के कितने रहते थे 1,000। तो क्योंकि वो इस साल मिल गए होंगे तो 46,000 में 1,000 कौन से पिछले साल वाले, 46,000 में 1,000 कौन से हैं पिछले साल वाले। तो दैट मींस 46,000 में अगर 1,000 पिछले साल वाले हैं तो हमारे को करंट ईयर के लिए कितने मिले हैं 45,000। करंट ईयर के लिए कितने मिले हैं 45,000। करंट ईयर के लिए मिलने कितने थे 50,000। दोबारा देखो, हाँ जी सेकेंड ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो लिखी हुई है कितनी है 46,000। पिछले साल के हमारे कितने रहते थे 1,000। जो कि क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो हम ये मान के चलते हैं वो इस साल मिल गए होंगे। पिछले साल के कितने रहते हैं 1,000, क्वेश्चन कुछ ना होता है तो हम ये मान के चलते हैं इस साल वो मिल गए होंगे। तो दैट मींस 46,000 में पिछले साल के कितने मिले 1,000। 46,000 में पिछले साल के कितने मिले 1,000। इस साल के मिलने कितने थे 50,000। 46 में 1,000 पिछले साल के हैं तो दैट मींस में हमें करंट ईयर के लिए जो मिले हैं दैट इज 45,000।
करंट ईयर के लिए कितने मिले हैं 45,000, करंट ईयर के लिए मिलने कितने थे 50,000। तो करंट ईयर के कितने पैसे हमें नहीं मिले 5,000। करंट ईयर के कितने पैसे हमें नहीं मिले दैट इज 5,000। करंट ईयर के कितने पैसे हमें नहीं मिले दैट इज 5,000। तो वो करंट ईयर की सेकंड ईयर की बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आएंगे दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000। सेकंड ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नजर कितना आएगा 5,000। इनकम में कितना नजर आएगा 50,000। इनकम तो सिंपल है, मेंबर्स कितने थे 100, रेट कितना है 500, तो ये हो गए 50,000। ठीक। 46 में 1,000 कौन से थे पिछले साल के, करंट ईयर के लिए कितने मिले 45,000, करंट ईयर के लिए मिलने कितने थे 50,000। तो करंट ईयर के कितने नहीं मिले 5,000, मिलेंगे तो है। देखो काउंटिंग इस बेस पे चलती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सारी दुनिया ईमानदार है, बेशक बेईमानों से भरी पड़ी है, बट अकाउंटिंग ये बात नहीं मान के चलती। अकाउंटिंग कहते सब कुछ ईमानदारी से चलता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो हम बोलेंगे 46 में 1,000 कौन से हैं पिछले साल के, तो करंट ईयर के कितने हैं 45,000, मिलने कितने थे 50,000, तो करंट ईयर के कितने रह गए जी 5,000। तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट सेकंड ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड नजर आएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000। बोलो जी क्लियर है पॉइंट? ओके है, समझाया, लिखने की कोई जरूरत है? वैसे पुराना ही था सब कुछ, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे सुनो ध्यान से। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर हमें गिवन क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या गिवन होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसके बेस पे हमने बनानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ जी, कैपिटल को इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। मैं एक इनकम डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। एक मैं एनपीओ की इनकम डिस्कस कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उस इनकम का नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा छोटी मोटी और इनकम्स हैं, वो भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारी एक एनपीओ है, ठीक, वहां पे बंदा आया, ठीक है जी, उसने कहा जी तुम्हारे यहाँ मैं दान करना चाहता हूं। हमने कहा कितने पैसे दान करना चाहते हो? उन्होंने कहा 10,000 रुपीज डोनेशन देना चाहता हूं, मैं क्लब को 10,000 रुपये डोनेशन देना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं एक पर्ची काट रहा था, मैं मान लो क्लब का मेंबर हूं, मैं वहां रसीद काट रहा हूं, तो कितने पैसे दे रहे हो क्लब को? 10,000 रुपये। या समझ लो मंदिर है, मंदिर की गुल्लक में मैं 10,000 रुपये दान करने जा रहा हूं, ठीक। तो उन्होंने कहा जी आपका क्या पर्पज है, क्यों देना चाहते हो? मैं कही मंदिर के लिए या क्लब के लिए, जो आपकी जरूरत है वो आप इस्तेमाल कर लेना। मैंने कहा कोई आपका विशेष पर्पज? उनका नहीं। तो कितने पैसे दिए मैंने मंदिर वालों को? 10,000 रुपये। मंदिर वाले पूछ रहे हैं, क्लब वाले पूछ रहे हैं किस पर्पज के लिए दे रहे हो? मैंने कहा कोई पर्पज नहीं, जो मन करता हो मंदिर वाले इसका इस्तेमाल करें। तो ये डोनेशन तो है, मंदिर को डोनेशन तो मिल रहा है, क्लब को डोनेशन तो मिल रहा है, बट देने वाले ने उसका कोई पर्पज नहीं बताया। तो बताओ मंदिर वाले या क्लब वाले इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लब और मंदिर? कोई भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक, खुला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। लंगर लगाना चाहे लंगर लगा सकते हैं, एसी लगाना चाहे एसी लगा सकते हैं, पैसे पड़े रहने दे, कुछ भी करें। मंदिर वाले आजाद है, ठीक। चलो क्लब वाले। अब दूसरा केस, मान लो एक आदमी आया मंदिर में, गर्मियों के दिन थे, मंदिर बोलो क्लब बोलो, भाई क्लब बोल लेते हैं, तो मैं मंदिर अगर नहीं तो क्लब बोल देते हैं। मान लो एक आदमी आया क्लब में गर्मियों के दिनों में, उसने कहा जी क्लब में तो गर्मी बड़ी है। हमने कहा जी। उसने कहा तुमने एसी क्यों नहीं लगवा रखे? क्लब वालों ने कहा पैसे नहीं है जी, एसी कहां से लगवाए? तो मैंने कहा कितने एसी लगेंगे यहाँ पे इस रूम में? उनका 3 एसी लगेंगे।
कहते एसी तो हमने देखे हुए हैं, क्लब वाले कहते हैं। मैंने कहा कितने के? कहते 3 एसी फिटिंग के सही 1 लाख रुपए में लग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई 1 लाख रुपए ले लो तुम, और तुम मंदिर यहाँ पे क्लब में एसी लगवाओ। कितने पैसे ले लो? 1 लाख रुपए ले लो, और क्लब में क्या लगवाओ? एसी लगवाओ। ठीक। अब ये जो 1 लाख रुपए क्लब को मिल रहे हैं, इसके क्लब वाले ऑनेस्टी से कोई भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ एसी लगवाने पड़ेंगे? ऑनेस्टी से। देखो बेईमानी तो दुनिया में जो मर्जी कर लो, ऑनेस्टी की बात कर रही है। क्लब वालों को जो ये 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसका ऑनेस्टी से उन्हें क्या यूज करना चाहिए? एसी लगवाने के लिए। क्या यूज करना चाहिए? एसी लगवाने के लिए। और पहले वाले जो 10,000 रुपए मिले थे, देने वाले ने कुछ कहा था? पर्पस नहीं। तो क्लब वाले उसका कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो फर्क क्या है। पहले वाली भी डोनेशन है, पहले वाली भी क्या है? डोनेशन है। दूसरे वाली भी डोनेशन है। दोनों में पैसा मिला है। पहले वाली भी क्या है? डोनेशन। दूसरे वाली भी क्या है? डोनेशन। बट फर्क क्या है? पहले वाले ने कुछ नहीं कहा, दूसरे वाले ने कहा है। तो पहली डोनेशन को बोलते हैं जनरल डोनेशन। क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। क्लब वाले उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे वाले डोनेशन को बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। दूसरे वाले डोनेशन को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। पहले वाले डोनेशन को क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन, बस दे दिए, कुछ भी करो। हाँ जी। दूसरे वाले क्या होते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। तो देखो जनरल डोनेशन जो है वो क्लब के लिए इनकम है, क्लब वाले कुछ भी करें। स्पेसिफिक डोनेशन, जब तक क्लब वाले एसी नहीं लगवा देंगे तो क्लब के सिर पे लायबिलिटी है। क्लब को एसी लगवाने हैं पड़ेंगे। बोलो लगवाने। मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई तुम्हारे घर तुम्हारे पड़ोसी 1 लाख रुपए का एक थैला रख गए कि जी हम बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, ये 1 लाख रुपए है, साथ में कहां लेके जाएंगे? पीछे से चोरी होने का डर है, आप अपने घर 1 लाख रुपए रख लो। तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख रुपए तुम्हारे हो गए? नहीं हुए ना। ये तो पड़ोसियों के पैसे हैं, उन्हें वापस करने हैं। तो मीन्स जब तक हम वो एसी नहीं लगवाएंगे, क्लब के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। ताकि वो बंदा अगली बार आएगा, वो कहेगा ना हाँ जी एसी नहीं लगवाया आपने, तो हम कहेंगे हाँ जी लगवाने हैं, पैसे पड़े हैं, हम एसी की सर्च कर रहे हैं कौन सी कंपनी का एसी लगवाया जाए, ये हमारा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा, वो जैसे ही मिलता है इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, सो एसी हम खरीद लेंगे। बात हो गई है सारी, है ना। तो आंसरेबल है। पहले 10,000 वाले केस में हम आंसरेबल नहीं, देने वाले ने दे दिया, उसने पूछा नहीं, उसने कहा जो मर्जी करो। तो पहले वाली जो डोनेशन थी वो जनरल डोनेशन थी, वो क्लब के लिए इनकम है, क्लब वाले कुछ भी करें। दूसरे वाले डोनेशन जब तक एसी नहीं लगवा देंगे, जब तक एसी नहीं लगवा देंगे तब तक वो क्लब के लिए लायबिलिटी है। जब तक एसी नहीं लगवा देंगे तो क्लब के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। बोलो बात समझ में आई। डोनेशन दो तरह की, एक जनरल डोनेशन, दूसरी स्पेसिफिक डोनेशन। दोनों रिसिप्ट है, पैसे तो मिले हैं ना। फर्क क्या है? जनरल डोनेशन का तुम जो मर्जी इस्तेमाल करो तो देयरफॉर क्लब के लिए क्या है? इनकम। स्पेसिफिक डोनेशन जब तक तुम एसी नहीं लगवाओगे या जिस पर्पस के लिए मिली है वो काम नहीं करोगे तब तक क्लब के लिए क्या है? वो लायबिलिटी। ठीक, चलो थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। भाई क्लब है, क्लब में अखबार खरीदते हैं पढ़ने के लिए, मेंबर्स के पढ़ने के लिए, डेली पढ़ने के लिए अखबार न्यूज़पेपर खरीदे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर, बोलो कि कोई तुम्हारे में से हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर को एसेट मानता है? एसेट बोलो, संभाल के रखते हैं न्यूज़पेपर को? नहीं, बेच देते हैं। महीना 2 महीना इकट्ठा होने के बाद न्यूज़पेपर को हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। या 6 महीने के बाद बेचते हैं तो उसको बोलते हैं रद्दी, है ना। रद्दी बेचना बोलते हैं ना। पुराने न्यूज़पेपर बेचे जाते हैं उसको रद्दी बोलते हैं। हाँ, जो रद्दी के पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकम।
तो उसको बोलते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो क्लब ने अगर ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं तो क्लब के लिए क्या है? वो इनकम। तो लाइकवाइज हमने न्यूज़पेपर खरीदे थे तो क्लब के लिए क्या था? वो एक्सपेंस। जब न्यूज़पेपर खरीदे थे तो क्लब के लिए क्या था? एक्सपेंस। जब न्यूज़पेपर बेचे तो क्लब के लिए क्या है? इनकम। ठीक। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एक ही बात होती है। तो वो क्या है? क्लब के लिए इनकम। जब न्यूज़पेपर खरीदे तो क्लब के लिए क्या है? एक्सपेंस। आगे चलते हैं। बुक्स। तुमने देखा हो क्लब के अंदर ना लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरी में बुक्स बहुत पुरानी पुरानी पड़ी हैं। तो दैट मीन बुक्स जो खरीदी जाती है उनका ये नहीं होता इनको बेच देंगे। बुक्स तो इस्तेमाल के लिए खरीदी जाती है, 10-10, 15-15, 20-20 साल बुक्स पड़ी रहती हैं क्लब के अंदर। लाइब्रेरी में जाओ, किसी लाइब्रेरी जाओ, स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में, उनका 4-4 साल पुरानी बुक्स पड़ी हैं। तो मीन जब बुक्स खरीदी आती है उनको ये नहीं कहता इनको बेच देंगे, इनको संभाल के रखेंगे। तो मीन जब बुक्स खरीदी आती हैं तो हमारा एक्सपेंस नहीं होती, वो हमारा एसेट होती है। पैसे तो दोनों में ही आने हैं। अखबार खरीदोगे तब भी पेमेंट है, बुक्स खरीदोगे तब भी पेमेंट है। फर्क क्या है? न्यूज़पेपर संभाले नहीं जाते ज्यादा समय तक, इसलिए वो क्या है? एक्सपेंस। जब खरीदते हैं तो एक्सपेंस, बेचते हैं तो इनकम। बुक्स को जब खरीदते हैं तो एसेट। बुक्स को जब खरीदते हैं तो क्या हमारा वो एसेट है। बेचने की बात थोड़े टाइम में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। बेचने की टाइम बात धीरे धीरे करेंगे। ठीक। हाँ जी, मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे क्लब वाले, क्लब में ना तुमने देखा होगा जिमखाना क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, चंडीगढ़ क्लब, यहाँ पे ना हॉल्स होते हैं बड़े बड़े। ये हॉल्स ये शादियों वगैरह के लिए, फंक्शंस वगैरह के लिए किराए पे देते हैं। तो उसका किराया, रेंट रिसीव्ड, उसका जो क्या आता है किराया, दैट इज रेंट रिसीव्ड। वो बोलो क्लब के लिए क्या होगा? इनकम या एक्सपेंस? बिल्कुल क्या होगा? इनकम होगी। रेंट रिसीव्ड। ऐसी क्लब के अंदर तुमने देखा होगा स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं। तो स्विमिंग पूल में लोग स्विमिंग करने के जाने से पहले लॉकर पे अपना सामान रखते हैं। तो उस लॉकर का कई क्लब वाले रेंट चार्ज करते हैं। ठीक है। तो लॉकर रेंट रिसीव्ड या सिंपली लॉकर रेंट रिसीव्ड बोलते हैं, लॉकर रेंट बोल देते हैं। तो वो लॉकर रेंट बोलो क्लब के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? भी क्लब ने स्विमिंग पूल में जो करना है, स्विमिंग उनके सामान संभालने के लिए लॉकर्स बनाए हुए हैं। उस लॉकर्स का मेंबर से वो किराया लेते हैं। मेंबर कह दो, जिस मर्जी जो यूज करेगा उसको किराया देना पड़ेगा। तो वो लॉकर रेंट क्लब के लिए क्या है? इनकम। वो लॉकर रेंट क्लब के लिए क्या है? इनकम। ऐसी क्लब का ग्राउंड है, ग्राउंड की सफाई वगैरह कराते हैं, ग्राउंड मेंटेनेंस। क्या चाहिए? ग्राउंड मेंटेनेंस। वो क्लब के लिए क्या है? एक्सपेंस। ठीक। हाँ जी, कुछ बातें समझ आई? दोबारा से बताता हूं। इस चैप्टर में कैपिटल का नाम क्या होता है? कैपिटल फंड। कैपिटल का नाम क्या होता है? कैपिटल फंड। कई बार क्वेश्चन में तुम्हें कैपिटल फंड मिसिंग होगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा? कैपिटल फंड मिसिंग होगा। तो उसको निकालने का हमने एक तरीका सीखना है, आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हल्का सा मैं तुम्हें बता चुका हूं, क्लियर नहीं बताऊंगा अभी, हल्का सा इंडिकेशन दे चुका हूं। हाँ जी, कैपिटल का नाम क्या होता है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कई बार मिसिंग होगा, वो निकालना हम सीख जाएंगे। ठीक है। चैप्टर के काफी बेसिक्स हमने कर लिए हैं, 2 ही क्लासें हुई हैं अभी, छोटी छोटी सी थी। आधे घंटे की क्लास हमेशा मोर देन सफिशिएंट होगी। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अभी नेट की स्पीड के थोड़ा इशू आता है, इसलिए नहीं कर पाते ज्यादा। ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जो करवाया उसको थॉरोली तुम एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हल्का हल्का आगे बढ़ा रहा हूं मैं, हल्का हल्का। बस ये याद रखना, सब्सक्रिप्शन समझ आ गई तो चैप्टर समझ आ गया। और मेरी गारंटी है तुम्हारे खून के अंदर डाल दूंगा, सही 15 दिन बाद तुम्हें चैप्टर रटा होगा, तुम किसी को भी ये चैप्टर पढ़ा सकते हो। ठीक है। ओके, बाय बाय।